गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। तो मैंने आज एक क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9 से। तो बच्चों के डाउट्स थे तो मैं दोबारा से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए। तो ध्यान से देखिए आपको क्या करना है। अगर आप इसको सही से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो फॉर्मूला किस बेस पे आधारित है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये आपने फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको ध्यान रखना है। देखिए जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ओके, चलिए कैसे ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, ये क्लियर है। अब देखिए उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, मैं भी रब कर रहा हूं तो स्पेस। चलिए ये फॉर्मूला अब देखिए क्या करना है आपको, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, अब यहां पे देखिए, आप देखेंगे कि यहां पे जो a है ये a लिख दिया, लेकिन यहां पे तो 9a स्क्वायर है। क्वेश्चन उठता है कि ये तो 9a स्क्वायर है। ओके, क्या है 9 स्क्वायर, यहाँ पे 4b स्क्वायर है, ध्यान देना, प्लस सी स्क्वायर है, माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc है। अब करना क्या है, देखिए आपको कुछ कुछ चीजें आपको टर्म्स सेम दिखाई दे रही है, और जरूरी नहीं कि क्वेश्चन हमेशा abc टर्म में होगा, xy भी हो सकता है, ठीक है, w में भी हो सकता है, xyz में भी हो सकता है। ओके, किसी भी टर्म में हो सकता है, किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर में हो सकता है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपको ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ये ध्यान देना है। तो ये ए स्क्वायर, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको एक्चुअली ये फॉर्म दिया है वहां, ये एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है, तो आपको उसको फैक्टराइज करना है। देखिए ए प्लस बी इस फॉर्म में लेके आना है। तो क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। देखिए ए स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर तो है, लेकिन अगर हम क्या करें 9 का 3 स्क्वायर कर दें और ए स्क्वायर एज इट इज रहने दें, ध्यान दीजिए। फिर इसका प्लस साइन ऐसे रहेगा, 4 का 2 स्क्वायर कर दे और b स्क्वायर कर दे, देखिए ध्यान दीजिए, प्लस c स्क्वायर आपके पास है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आप एज इट इज लिख दीजिए। ओके, अभी आप ज्यादा यूज मत कीजिए, किसी भी मत सोचिए, बाकी चीज एज इट इज सारे टर्म्स आपको जो दिया है ना वो लिख दीजिए। ओके, फिर देखिए, फिर अब देखिए, ये देखिए 3a 2b और c। अब देखिए मैं इसको 3, आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ 3a का होल स्क्वायर हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, देखिए अब ये जो 3 है वो फॉर्मूले के हिसाब से बन गया a, तो ये बन गया a स्क्वायर, तो इसको हम a लेंगे, कंप्लीट क्या लेंगे a। फिर आ जाता है 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस c स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस, अब देखिए यहां पे आपको क्या चेक करना है, जब आपके पास ये टर्म मिल गई अब आपको इसको बाइफिकेट करना है, मतलब ब्रेकआउट करना है। तो ब्रेकआउट कैसे करेंगे, आपको क्या ध्यान देना है, देखिए माइनस, दो जगह आपके पास माइनस है, किस जगह, 2 जगह, जो आपके 2 टर्म्स में आपके पास माइनस है। तो आपको क्या करेंगे आप कि ये देखेंगे कि इसमें कौन सा वेरिएबल कॉमन है। इन दोनों में देखिए जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, किसमें एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों में। देखिए b और b दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब हम जो b को माइनस ले लेंगे, जो b वाली टर्म है उसको हम माइनस ले लेंगे। अब देखिए कैसे लिखेंगे, प्लस 2, अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 2a, a के आपके पास 3a, देखिए अभी मैं बताता हूं, b के आपके पास माइनस 2b। अब देखिए ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 6, 6 2 12, देखिए 12 आ गया, और a इंटू बी, देखिए पूरा हमने इसको बाइफिकेट कर दिया। जैसे हमें ये पता चला बहुत, अब आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, प्लस 2bc लगाइए, अपना आप वही आएगा। देखिए 2bc प्लस 2c क्या है, c तो c है और a क्या है 3। देखिए अभी आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिए प्लस माइनस माइनस 4 2 टू 4 4bc, देखिए ये वाली टर्म ये आ गया आपके पास। तो ऐसा नहीं कि आप आगे पीछे करते कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब ये 6a देखिए, 6ac है, सॉरी ये 6ac है। ओके, क्वेश्चन में ac का, तो देखिए फिर क्या है, 2c आपके पास ये रहा और a आपके पास 3 है। देखिए 3 2 6 इंटू ca,
तो आपके पास सारी टर्म्स आपने उसे ब्रेक आउट कर दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, लास्ट स्टेप है आपके पास। तो लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3a ये वाला साइन लिखेंगे -2b और प्लस c, क्योंकि यहां पे प्लस का साइन है तो ये c होल स्क्वायर। देखिए ये जो आपके पास गिवन था इस फॉर्म में उसको आपको कन्वर्ट कर दिया, जैसे इसको इसमें लिख सकते हैं उसी तरह इस वाली जो फैक्टराइजेशन एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको हम फैक्टराइज में ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, होपफुली ये समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने समझ लिया तो समझ लिए 4 चैप्टर मोस्टली आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।